हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर, जो कि झारखंड टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है और टू दी पॉइंट संभावित क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आई हूँ। टारगेट 30 आउट ऑफ 30 का है। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र का ये सेकंड पार्ट है। आई थिंक कि हम लोगों ने 125 तक डिस्कस किया है। आज हम लोग 126 से करेंगे। तो हमारा पहला सवाल होगा, समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोसिस तथा ग्रीक भाषा के निम्नांकित शब्द से बना है। आपके ऑप्शंस हैं लॉगी, अलॉगी, लॉगी और लॉगियस। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉगियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिकरण तब होता है जब वह समाज के व्यवहार प्रतिमानों को, आपके ऑप्शन से स्वीकार करे, उनसे समायोजन कर ले। सी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों, या डी है उनमें से कोई नहीं। तो क्या कर लेगा बच्चा जब वो सामाजिकरण कब होगा बच्चे में? जब वो समाज के प्रति उनके व्यवहार और प्रतिमानों को क्या कर लेगा? दोनों कर लेगा। इट मीन्स कि उसे स्वीकार करेगा और उसका समायोजन करेगा, आत्मसात करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का वह कौन सा कार्य है? तो बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, या डी नंबर है उपरोक्त ए और बी दोनों। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। संस्कृति का हस्तांतरण और शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य होता है। अगला सवाल है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण रूप है तथा इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्राउन के इस कथन का क्या आशय है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के सिक्के के दो पहलू हैं। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है, या ऑप्शन सी है सामाजिक के बाद सांस्कृतिक परिवर्तन होना आवश्यक है, या डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है कि करेक्ट वन आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कुछ है। ब्राउन के इस कथन का क्या आशा है? तो उनका ये तीनों उनका कहने का अर्थ है, मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगों के शिक्षा के समान अवसर देने हेतु निम्नांकित उपयोगी हैं। विकलांग हैंडीकैप्ड को शिक्षा देने के समान अवसर देने हेतु कौन कौन सी उपयोगी बातें हैं? पहला है सामान्य शिक्षा प्रणाली में विशेष प्रयास किया जाए। दूसरा है विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें पृथक शिक्षा दी जाए। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का निम्नांकित पक्ष सबल करना है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का क्या, किस पक्ष को सबल करना है? ऑप्शन से गुणवत्ता को, परिणाम को, शिक्षण सामग्री को, या उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता को, क्योंकि शिक्षण सामग्री को क्या सबल कर सकता है वो, उसके परिणाम को भी वो क्या करेगा। इसीलिए आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवत्ता को। ठीक है, नेक्स्ट है,
समुदाय शिक्षा किस प्रकार अभिकरण होता है? समुदाय शिक्षा किस प्रकार का अभिकरण होता है? आपके ऑप्शन है अनौपचारिक, बी है औपचारिक, सी है निरौपचारिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 132 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनौपचारिक। ठीक है, आगे है बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु निम्नांकित उपाय प्रभावी होते हैं। तो आपको बताना कौन सा उपाय प्रभावी होता है। आपके ऑप्शन से अनुशासनहीन बालकों को दंड देना, अनुशासनहीन बालकों को सामाजिक बहिष्कार करना। दंड देने की बात तो जीवन में कोई नहीं करता है, एनसीईआरटी तो सीधे कहता है कि बच्चे को कुछ ना करो। शिक्षक अभिभावक का सहयोग या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु शिक्षक अभिभावक का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ना हम उसे समाज से बाहर कर सकते हैं, ना ही बालकों को दंड देने का हमें कोई अधिकार होता है। ठीक है, बालक तो मासूम होते हैं, उनको क्या ही दंड देना। और अनुशासनहीनता तो बच्चे ही करेंगे, लेकिन हम लोगों को उनको प्यार से समझाना होता है, ना कि दंड देना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में यह होना वांछनीय है क्या? पहला ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है समन्वय या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा वांछनीय है आपको ये बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समन्वय। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। अगला सवाल है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक शाला में नामांकन, दूसरा है नगरीय क्षेत्र में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा या चौथा उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है इसका करेक्ट वन आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा युवक पीढ़ी का विधिवत सामाजिकरण है, यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा युवक पीढ़ी का विधिवत सामाजिकरण है, ये परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है बोगार्ट्स, दूसरा है बैंडिस, तीसरा है स्मिथ और चौथा है दुर्खिम। आपको बताना है कि इसका परिभाषा किसने दिया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्खिम। ठीक है, अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो आपके ऑप्शन से धर्म विशेष के आधार पर संचालित है, जाति विशेष के आधार पर संचालित है, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। वो विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल हो जाते हैं जो जाति या धर्म के आधार पर संचालित किए जाते हैं, इसीलिए, या जो विशेष शिक्षा पर जोर देते हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों के सामाजिकरण के विद्यालय का यह एक पक्ष विशेष प्रभावी होता है। आपके ऑप्शन से खेलकूद की सुविधा, बी नंबर है अनुकूल पर्यावरण, नंबर सी है शाला भवन या नंबर फोर्थ है शाला उपकरण। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूल पर्यावरण अगर बच्चों को मिले तो बालक के सामाजिकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूल पर्यावरण बच्चों को मिलना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयता की शिक्षा के क्या लाभ हैं? आपके ऑप्शन हैं राजनीतिक एकता,
ऑप्शन बी है सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय भावना का विकास और चौथा नंबर है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा के लाभ है राजनीतिक एकता, सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय का भावना का विकास, ये सारे इनका लाभ है। राष्ट्रीयता की शिक्षा की ये सारे लाभ हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था बालकों को मातृभाषा सिखाती है। ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सामाजिक वर्ग। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सामाजिक संस्था बालकों को मातृभाषा सिखाती है, तो मातृभाषा कौन सिखाएगा? सबसे पहला बच्चों को उसका परिवार। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है प्रेरणा का स्रोत निम्नांकित होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है ग्राहक और चौथा है ए और बी दोनों। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने में शिक्षार्थी की निंदा की अपेक्षा प्रशंसा करना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि निंदा उसे क्या बना देती है? बच्चे को आपके ऑप्शन से भयभीत कर देती है, हतोत्साहित कर देती है, अपमानित कर देती है या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में से सभी। बच्चे को ये सब कर देती है निंदा, इसीलिए निंदा नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में शिक्षार्थी को उनके परिणामों से अवगत कराने से इसे इनके द्वारा अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं असफलता की सूची, दूसरा है सफलता की सूची, तीसरा है प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन या चौथा है निंदा व प्रशंसा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांतों में निम्नलिखित प्रमुख हैं, क्या? पहला है साहचर्यवाद, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंध और चौथा है उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है सापेक्ष तथा नवीन परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। जैव वैज्ञानिक उपागम की दृष्टि से बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है विलियम स्टर्न, बी बर्ट, सी ऑप्शन है कॉल्विन और फोर्थ है फ्रीमैन। आपको बताना है कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बर्ट। नेक्स्ट सवाल है व्यक्तिगत के निर्माण का फ्रायड के अनुसार कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, प्रारूप का सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत या उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट है विशेषक सिद्धांत को किसने व्यक्तित्व के निर्धारण हेतु प्रवर्तित किया है? आपके ऑप्शन से जुंग, फ्रायड, आलपोर्ट या बोट्सवर्थ। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। करेक्ट है ऑप्शन सी, आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि बालकों के तादात्म्यकरण या निदान की विधियां है। ऑप्शन से उपलब्धि परीक्षण, बी है मानवीकृत नैदानिक परीक्षण, सी है ए और बी दोनों या डी है कोई नहीं। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन हैं वुडवर्थ, बी नंबर है वैलेंटिन, तीसरा है बोरिंग और चौथा है वॉरेन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए,
वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के व्यवहार का समग्र गुण है ऐसा परिभाषा दिया है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक का समान तत्व सिद्धांत निम्नलिखित अधिगम के इस का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है स्त्रीकरण, ऑप्शन बी है अंतरण, ऑप्शन सी है पुनर्बलन और ऑप्शन डी है परिवर्तन। तो आपको बताना है थॉर्नडाइक का समान तत्व सिद्धांत किस पर बेस्ड है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरतरण पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का विकास 1971 में किस नाम से हुआ? ऑप्शन है आर्मी बीटा, बी नंबर है आर्मी गामा, सी है आर्मी अल्फा और चौथा है आर्मी ओमेगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आर्मी अल्फा। अगला सवाल है, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है, क्या है? स्थानांतरण की शिक्षा देना, यह कथन है। तो विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना, यह कथन है। आपके ऑप्शन है सॉरेंस का, कैरेट का, भाटिया का या क्रो का। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये सॉरेंस का है। अगला सवाल है, समायोजन द्वारा निम्नलिखित नेक्स्ट है, समायोजन द्वारा निम्नलिखित से उत्पन्न टेंशन तनाव क्या कम होता है? समायोजन द्वारा निम्नलिखित से उत्पन्न जो तनाव होता है वो कम होता है, किससे? आपके ऑप्शन से कुंठा से, द्वंद्व से, विरोध से या उपरोक्त में से सभी। योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लैंगिक कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र में है? ऑप्शन है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, बी नंबर है सामाजिक विभिन्नताएं, सी है व्यक्तिक विभिन्नताएं और फोर्थ है चारित्रिक विभिन्नताएं। तो आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक विभिन्नताएं। अगला सवाल है, व्यक्तिगत शिक्षा इंडिविजुअल टीचिंग क्यों आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत भेदों के कारण, वंशानुक्रम के कारण, पर्यावरण के कारण या उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भेदों के कारण। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है? सब आपके ऑप्शन है अंतरंग, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी है अनुप्रयुक्त और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक। अब आपको बताना है ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है। 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड। नेक्स्ट है, बालक के विकास की कौन सी अवस्था में उचित यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है? बालकों में कौन सी अवस्था होती है जिसमें उनको यौन शिक्षा दिया जा सकता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा वो अवस्था सही होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जब बालक किशोरावस्था में होता है। अगला सवाल है, द्वितत्व सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है बुद्धि या ऑप्शन डी है अभिरुचि। आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि से सिद्धांत है, बुद्धि से संबंधित है कौन? टू फैक्टर थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत। अगला सवाल है 59 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों को निम्नलिखित सहायता भी दी जा सकती है।
आपके ऑप्शन से विशिष्ट कक्षा व विद्यालय में शिक्षा। ऑप्शन बी है प्रभावी निर्देशन, गाइडेंस। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलाइज शिक्षण। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। 60 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसात्करण, एसिमिलेशन एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार आपके ऑप्शन है आत्मसंज्ञान, ऑप्शन बी है समंजन, ऑप्शन डी है कल्पना या ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो आपको बताना है ABCD में करेक्ट आंसर क्या है। 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षीकरण। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम आता है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। यह आपके JTET के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।